Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग 7.2 देखते हैं, क्वालिटी इंडिकेटर्स। अब जो फूड आइटम्स हैं उनका क्वालिटी कैसा है, उनका गुण कैसा है, ये कैसे पता चलेगा? When you purchase anything from the market, your aim is get your money's worth. जब आप बाजार से कुछ सामान खरीदते हैं तो आपका उद्देश्य क्या होता है कि आप अपना पैसा वसूल हो, पैसा बर्बाद ना हो, कम पैसे में ज़्यादा सामान मिले, अच्छा सामान मिले। हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? आप इस बात को कैसे जस्टिफाई करते हैं? वेल, इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन you are looking for certain qualities, and if you find them in the product, your decision is made. जब आप किसी वस्तु या उत्पाद को चुनते हैं तो उस समय आप उसमें कुछ क्वालिटीज़ देखते हैं। अगर आपको वो प्रोडक्ट में वो क्वालिटीज़ मिल जाता है तो आप डिसीजन ले लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं। सम ऑफ दीज इंडिकेटर्स आर कॉमन फॉर ऑल फूड आइटम्स। अब इसमें कुछ कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं, संकेत हैं, जो आपको सभी खाने वाले सामान में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेशनेस, नेचुरल कलर, स्मेल एंड क्लीनलीनेस आर सम ऑफ द कॉमन इंडिकेटर्स। अब देखिए, आप जो खाना ले रहे हैं, ठीक है, जो सामान ले रहे हैं वो ताज़ा है कि नहीं, उसका रंग कैसा है, उसका स्मेल कैसा है, ठीक है, वो साफ़ है कि नहीं, ये सब चीज़ आप सभी चीज़ में ध्यान देते हैं। आप कुछ भी सामान खरीदते हैं तो आप ये सब चीज़ को ध्यान देंगे। बिसाइड्स दीज आर सम स्पेसिफिक इंडिकेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नीड टू बी फ्रेश एंड क्रिस्प, while paneer needs to be fresh and soft and bread has to be fresh and spongy. अब इसके साथ साथ कुछ जो प्रोडक्ट होता है, जो सामान होता है, उसमें विशिष्ट गुण होते हैं। जैसे जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वे ताज़ी होनी चाहिए और वो क्रिस्पी होनी चाहिए। जब आप पनीर लेंगे तो वो फ्रेश होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। जब ब्रेड खरीदेंगे तो वो भी फ्रेश होना चाहिए, स्पॉन्जी होना चाहिए। It will be a good idea if you can devote some time to work out at least 5 to 10 quality indicators for all food items or group of food items. अब देखिए, अच्छा होगा कि आप अपना कुछ समय सभी फूड आइटम्स, जो भी आप आइटम इस्तेमाल करते हैं, उसमें 5 से 10 क्या क्वालिटी आपको देखना है, इसके बारे में आप लिख लें, जानकारी ले लें, ताकि जब आप इसको ख़रीदने जाएं तो आपसे गलती ना हो, आप अच्छा सामान खरीद सकें। You can apply this knowledge to the selection and purchase of these items whenever needed. अब एक बार आपको इंडिकेटर समझ में आ जाएगा तो आप जब भी सामान खरीदेंगे तो आपके पास जानकारी होगी, तो आप सही से सामान खरीद सकेंगे और आपसे गलतियां नहीं होंगी। तो अब देखिए, ये एक दिन में नहीं होगा। आप सामान खरीदेंगे, गलतियां करेंगे, बहुत बार आप ख़राब सामान लाएंगे, उससे आप सीखते जाएंगे। फिर घर में आपका जो भी व्यक्ति शॉपिंग करता होगा, जनरली मम्मी करती है, कहीं कहीं पापा भी करते हैं, कहीं कहीं दोनों जन करते हैं, तो आप उनके साथ जाइए, सीखिए। क्योंकि देखिए, सीखते सीखते, देखते देखते आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या अच्छा है। एक उदाहरण देता हूँ, ये फूड आइटम तो नहीं है लेकिन आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप पेन, जिस पेन से लिखते हैं, अब उसका क्वालिटी कैसा है ये आप देखते हैं। कुछ लोग जेल पेन से लिखते हैं, कुछ लोग जेल पेन से नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों को पतला निप वाला पेन चाहिए, कुछ लोगों को मोटे निप वाला चाहिए, कुछ लोग भारी पेन से लिखते हैं, कुछ लोग हल्के पेन से लिखते हैं, कुछ लोग इंक वाले पेन से लिखते हैं, कुछ लोगों को ग्रिप वाला पेन चाहिए, ठीक है। तो ये जो है, सबका अपना अपना रिक्वायरमेंट है। सब अपने अपने क्वालिटी के हिसाब से, अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सामान खरीदते हैं। तो आप भी इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। और अब नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी जानकारी मिलेगी।